हम आज हिंदी में बोलना होगा प्रभु जी। ठीक है, हिंदी में मेरा इतना हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, फिर भी क्योंकि ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, हमको पता नहीं कहाँ स्त्रीलिंग लगेगा कहाँ पुरुष लिंग लगेगा, इतना पता नहीं। इंग्लिश में ये सब नहीं है लेकिन हिंदी में है। तो आप हिंदी अच्छा तरफ से जानते हैं तो आप मुझे क्षमा कीजिए अगर कहाँ त्रुटि होगा। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला का प्रथम अध्याय है, श्लोक 45 है ना। गुरु कृष्ण रूपः नाम शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु कृष्ण रूपः नाम शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे, रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे। कोई भक्त चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। कोई गुरु अनुवाद। प्रभुपाद जी का अनुवाद है। समस्त शास्त्रों में सुविचारित मत है, समस्त शास्त्रों की सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों की उद्धार करते हैं। तात्पर्य, शिष्य और गुरु का संबंध वैसे ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। गुरु अपने को सदैव भगवान की सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करते हैं, किंतु शिष्य को चाहिए कि वो उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। इतना ही तात्पर्य प्रभुपाद जी का। गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूप कृष्ण कृपा करें भक्तगणे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में जब मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं, अपना जो भाव है भक्त लोग का कैसा भाव रहना चाहिए गुरु जी का प्रति, क्योंकि ये जितना हमारा भक्ति योग के संबंध है ना, भक्ति योग में जितना संबंध है, पहले गुरु पादाश्रय, गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए। सो गुरुदेव का पास आश्रय लेने से पहले हमको प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि हम जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति लाभ करने के लिए ही गुरु ग्रहण करते हैं। दूसरा लोग का गुरु भी है, कर्मी का भी गुरु है, ज्ञानी का भी गुरु है, जोगी का भी गुरु है,
इसी से हम भिन्न है। क्योंकि हम क्यों गुरु ग्रहण करते हैं? भगवान को पाने के लिए। संसार को जो चलाता है सबसे बड़ा आदमी है, उनको पाने के लिए। तो आप सोचिए, जो भगवान को दे सकते हैं तो वो भगवान से भी बड़ा है। जो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मतः परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। आप देख रहे हैं ना, गीता और भागवत में कितना अंतर होता है। कोई अंतर नहीं है, समझने में बहुत अंतर है। कोई अगर कर्मी या कोई ज्ञानी भगवत गीता पढ़ेंगे और भागवत पढ़ेंगे तो 2 वर्ष है, पूरा उल्टा लगेगा। जैसा भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? मतः परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझसे कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो मुझसे बड़ा है। परतत्व का मतलब क्या होता है? मेरा समान कोई नहीं है, मेरा ऊर्ध्व कोई नहीं है, मैं असमर्थ तत्व हूं। संस्कृत में इसको बोलते हैं असमर्थ तत्व। कोई समान नहीं है, कोई ऊपर नहीं, सब मेरा नीचे है। लेकिन भागवत में उल्टा बोलते हैं प्रवचन, हम सबसे बड़ा है, लेकिन भागवत में बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं भक्त का अधीन हूं। अहों भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव दीजयो साधुई ग्रस्त हृदयम भक्तिर भक्त जना प्रिय। ये किसको बोल रहे हैं? संसार में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी दुर्वासा को बोल रहे हैं। कहां बोल रहे हैं? वैकुंठ में बोल रहे हैं, वैकुंठ में बोल रहे हैं। जहां हर जितना भी भक्त लोग है वो सुन रहे हैं, अरे यही भगवान है जो भगवत गीता में बोल रहे थे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये अभी ब्रह्मचारी दुर्वासा को बोल रहे हैं अहंग भक्तो पराधीन, मैं भक्त का अधीन हूं। अधीन नहीं बोला है, पराधीन। संस्कृत जो ये देव भाषा बोलते हैं ना, हम लोग तो संस्कृत नहीं पढ़े, ऐसे प्रभुपाद जी की दया, आचार्य वर्ग लोग, वैष्णव लोग की दया से कुछ कुछ जानते हैं। लेकिन जो पढ़े हैं, अच्छी तरफ से पढ़े हैं, इसका कोई भक्त भी है, बहुत भक्त है, सारे भक्त है, उनको मालूम है व्याकरण क्या है, हमको कोई पता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी का जो शब्दानुवाद इसी से पता चलता है। पराधीन, इसका मेरा कोई स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, पराधीन भी लोग होते हैं, जैसा नौकरी करते हैं, कोई नौकरी करते हैं ना, वो भी पराधीन है। जैसे सोमवार से शनिवार तक उनको ड्यूटी करना ही है, वो भी पराधीन है, उनका कोई फ्रीडम नहीं है। 10 बजे से 4 बजे तक ऑफिस में रहना ही है। तो क्या आप ऐसे कोई मैटर ऑफ ड्यूटी, ऐसा क्या आप कोई कर्तव्य की संबंध से भक्त का अधीन रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, अस्वतंत्र ही दीजय। ये दीज संबोधन करते हैं। ये तुम ब्राह्मण हो ना, अच्छी तरफ से तुम समझ लेंगे हम कैसा पराधीन है, इसीलिए दीज बोलते हैं। दुर्वासा, मैं कैसे पराधीन हूं? यह स्वतंत्र, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। जिससे कोई नौकरी करता है उसका स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? वो चाहे तो छुट्टी ले सकता है, जब मैं कल नहीं आऊंगा। अगर ऑफिसर कोई छुट्टी नहीं देंगे तो बोल देंगे ठीक है आप ऐसा करिए, मेरा पेमेंट से, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ वेतन, नहीं नहीं वेतन नहीं, हमको ऐसा हॉलीडे छुट्टी दे दीजिए, हम वेतन नहीं लेंगे। हाँ ऐसा, हाँ जब हाँ अच्छा ठीक है, विदाउट पे विदाउट पे। मैं कोई वेतन नहीं चाहता हूं, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं चाहिए, मेरा पिताजी का शरीर असुस्थ है। अच्छा, भगवान को भी छुट्टी नहीं है। भगवान अगर कोई एप्लीकेशन देंगे तो भक्त मुझे छोड़ दो, एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं। इसीलिए इसी को यह स्वतंत्र बोलते हैं। स्वतंत्र सबका है, हमारा भी स्वतंत्रता है। हम चाहे तो भजन करेंगे, नहीं चाहे तो भगवान का स्वतंत्रता नहीं है। ये इसीलिए भगवान बड़ा है। भगवान क्यों बड़े हैं? संसार को चला रहे हैं, इतना बड़ा क्यों है? क्यों इतना देवता लोग सम्मान देते हैं? क्यों भक्त लोग इतना सम्मान देते हैं? क्यों इनका भजन करते हैं? वो इतना बड़ा होकर कोई स्वतंत्रता नहीं किसी का पास। यो स्वतंत्र इव दीजया, भक्त का पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। भक्त जैसा बोलेगा वैसा, भगवान बोलेंगे तो भक्त बोलेंगे तो बैठो इधर, भगवान बैठेंगे। भगवान का कोई छुट्टी नहीं है, कहां भी नहीं जा सकता है। क्यों? दुर्वासा बोल रहे क्यों आपका कोई स्वतंत्रता नहीं? हमारा भी स्वतंत्रता है, आपका स्वतंत्रता नहीं। साधु भी ग्रस्त हृदय, ये है साधु का महिमा, ये है गुरुदेव का महिमा। हम
जो प्रस्तुत हो रहे दीक्षा लेने के लिए, गुरु ग्रहण करने के लिए, उससे पहले हम सोचना चाहिए कि गुरु क्या है भी है, कैसा है भी है। जो सबसे बड़ा है भी है भगवान, वो बोल रहे हैं साधु ही ग्रस्त हृदयम, साधु ने मुझे ग्रस्त कर लिया है। कहां ग्रस्त कर लिया है? हृदय में। ग्रस्त हृदय, जैसा कोई चुपचाप बैठो, जैसा आपको क्या बोलते हैं हिंदी में, भूत बोलते हैं ना, भूत लग जाता है। वो क्या करता है? आपका शरीर को ग्रस्त कर लेता है। आपका नाम अगर कोई राम है, तो जब भूत लग जाता है उनको पूछो तुम कौन है? अरे मेरा नाम श्याम है। अरे तुम तो राम हो, तुम श्याम क्यों बोल रहे हो? अभी भूत उनको ग्रस्त कर लिया है। उनका मन, उनका इंद्रिय, उनका बुद्धि, शरीर सिर्फ पड़ा रहता है, लेकिन भूत उनको पकड़ लिया है ना। उनका कोई स्वतंत्रता नहीं। और भूत जो कहेगा वही कहेगा। ये भगवान का कोई स्वतंत्रता नहीं है। साधु भी ग्रस्त हृदयम, साधु ने मुझे हृदय में ग्रस्त कर लिया, बैठा लिया है। तो ठीक है, फिर भी आपका कोई प्रिय लोग है ना। भक्तेरी भक्त जना प्रिय, जो भक्त लोग का भक्त होता है ना, मैं बहुत उनका प्रिय होता। इसका मतलब दुर्वासा का बोल रहा है कि मैं, अम्बरीश मेरा बहुत प्रिय है, तुम ब्रह्मचारी हो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में ऐसा बोल रहा है, अरे हम सोच रहा था वैकुंठ में कोई न्याय है, भगवान का पास भी कोई न्याय नहीं है। उनका पास भी सपोर्ट है, थोड़ा किसको सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप भी गृहस्थ लोग को सपोर्ट करते हैं। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं दुर्वासा हूं। दुर्वा क्या बोलते हैं संस्कृत में? दुर्वा बोलते हैं। उड़िया में जो ग्रास है ना, घास है, उड़िया में दुब बोलते हैं। ग्रीन ग्रीन जो दुर्बा दलाहा, दुर्बा बहुत पवित्र काम में लगता है। दुबा घास हिंदी में मुझे पता नहीं। उसको पी रहे थे, उनका रस को पीकर तपस्या कर दी, इसीलिए उनका नाम दुर्वासा है। अरे मैं इतना बड़ा ब्रह्मचारी हूं, फिर भी आप गृहस्थ लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, तुमने क्या अपना जीवन में तुमने क्या त्याग किया है मेरे लिए? तुम जो किया है तुम्हारे लिए किया है। अरे तुम तपस्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए कर रहे हो, मेरे लिए तुमने क्या किया है? तो वो दुर्वासा पूछ रहे, ठीक है प्रभु जी, आप ये बता रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ नहीं किया हूं, तो अम्बरीश ने क्या किया है आपके लिए? अम्बरीश ने क्या किया है? तुमको पता नहीं चलता अम्बरीश ने क्या किया है? अरे अम्बरीश तुमसे कितना ऊंचा है तुमको पता नहीं चलता है? देखो, जब तुमने असुर प्रकट किया तो क्या वो डर गया? अम्बरीश का कितना भरोसा मेरा ऊपर है, लेकिन तुम्हारा कितना भरोसा तुम्हारा शरीर ऊपर है। देखो इसमें पार्थक्य चलता है, कौन बड़ा है। तुम जब उन्होंने वो कैसे बहुत बड़ा असुर निकाला ना मंत्र से, लेकिन अम्बरीश एक पाद भी आगे नहीं गया। क्यों? पीछे भी नहीं गया, नहीं भागा, क्योंकि उनका भरोसा मेरा ऊपर है। तुम्हारा किसी का ऊपर भरोसा है? तुम्हारा शरीर का ऊपर भरोसा है। इसलिए जब चक्र ने तुम्हारा पीछे खदेड़ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा पास आए हो। तो कौन बड़ा है? इसलिए गुरु जो होते हैं ना, वो भगवान से बड़ा होता है। क्यों? भगवान को देने वाला है ना। हम प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव प्रार्थना में, क्या? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, তোমার সকাতি আছে, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले, धाई तब पाछे पाछे। दोनों का योग्यता इसमें। ये कोई पोएट्री नहीं है। बाहर लोग ये वैष्णव प्रार्थना, ये पीएचडी कोर्स है। नहीं, क्या बोलते हैं इसको? पीएचडी। ये सब जितना शास्त्र का जिस्ट है ना, इसमें सार है, रिसर्च कोर्स। इसमें गुरु का योग्यता है, कृष्ण शिष्य का भी योग्यता है। गुरु का क्या योग्यता है? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार। इस शिष्य का विजन ऐसा रहना चाहिए, कृष्ण को देने वाले हैं, कृष्ण को दे सकते हैं। जो कृष्ण को देते हैं, जैसे हम आपको 100 रुपया देंगे, तो बड़ा कौन है? 100 रुपया बड़ा है या मैं बड़ा हूं? देने वाले बड़ा होते हैं ना। तो ये विजन आना चाहिए।
ये हमारा जीवन में क्या कमी रहता है, हम कभी कभी भगवान को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन भगवान भक्तों को बड़ा मानते हैं। जय श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधा कुंज विहार जीव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। भगवान इतना बड़ा मानते हैं उनका भक्त को, हमको पता नहीं है। संसार में भगवान बड़ा है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग को ये पता नहीं है भक्त बड़ा है। भगवान से बड़ा कोई है ये सब लोग को पता नहीं है, इसलिए हमको भगवान नहीं मिलते। भगवान क्यों नहीं मिलने वाले हैं? क्योंकि हाँ, हमारा जब तक ये दृष्टि नहीं आएगा भगवान से कोई बड़ा है। ये कौन है? शुद्ध भक्त है। हम नहीं कहते, हम भक्त लोग हैं। कोई सोच सकता है नहीं ये भक्त लोग हैं ना, ये भक्तों को बड़ाई करते हैं, भगवान से बड़े हो जाते हैं। हम नहीं बोलते हैं, खुद भगवान ही बोलते हैं। कहां बोलते हैं? 11वें कैंटो में, एकादश स्कंद में उद्धव को बोलते हैं, उद्धव मैं भी अपवित्र हूं। देखिए ना, भगवान खुद ही बोलते हैं मेरा भी कुछ कमी है। भगवान का कोई कमी है? जो षडैश्वर्य पूर्ण है उसका कोई कमी है? जिसको स्मरण करने से सब पाप चल जाता है। क्या हम सभी भी अनुष्ठान में ये श्लोक लगता है, ओं अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो, सर्वावस्था गतो पीवा। कोई भी अवस्था में आप है, जस स्मरेत पुंडरीकाख्या सब बाह्य अभ्यंतर शुचि। भगवान को स्मरण करने से आदमी पवित्र हो जाता है। लेकिन वो भगवान क्या बोलते हैं? अरे मेरा भी कोई कमी है, मैं भी अपवित्र हूं। और बोलते हैं, किसी को बोलते हैं? उद्धव को बोलते हैं, उद्धव। हम बोलते शुद्ध भक्त चरण रेणु, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। अरे ये भक्तिविनोद ठाकुर का भाव नहीं है, ये भगवान का ही भाव है। कभी कभी भक्त लोग, दूसरा लोग सोचते हैं ये जो भगवान का भक्त लोग है ना, ये खुद ही भगवान को बड़ाई करते हैं और भगवान भक्त को बड़ाई करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं आपस में? हाँ, चापलूसी चलता है। ये उनको बड़ा करते हैं, वो उनको बड़ा करते हैं। अरे ये कोई चापलूसी काम नहीं है। भगवान खुद ही बोलते हैं, उद्धव तुम सुनो, मेरा भी कुछ कमी है, मेरा भी सुबह सुबह बहुत बड़ा ड्यूटी। हम मंगल आरती करते ना, भगवान की मंगल आरती है। हम जिस जिस उपादान में भगवान को सेवा कर रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आप अच्छा भाव से भागवत पढ़िए, देखेंगे आप जब भगवान सुदामा को मिले तो क्या किए, कैसे सेवा किए। अरे चरण धो तो उनका तो दासी थे। हर सब ब्राह्मण आ रहे थे, जितने भी द्वारका आ रहे थे, दासी लोग दास लोग वो सब जल आनते थे। भगवान उनका पाद प्रक्षालन करते, लेकिन सुदामा के लोगों ने क्या, खुद लाया। यही तो भक्त का विशेषत्व है ना। स्वयं सख्यु समर्हनम, स्वयं शब्द लगा है। जीव गोस्वामी बोल रहे स्वयं सख्यु सो हस्ते न आनी तद्रव्य ना। रुक्मणी क्यों नहीं बोला? कि क्योंकि रुक्मणी का भाव उनको पता नहीं है, मेरा भक्त के पास उनका अपराध हो सकता है। स्वयं सख्यु समर्हनम, समर्हनम मतलब जितना द्रव्य भगवान को देने वाले हैं, जैसे चामर आलट जल जितना लगेगा, फूल धूप सब भगवान खुद ही लाए, खुद सेवा करने के लिए, क्योंकि मेरा भक्त है। इतना बड़ा नहीं, भगवान कितना बड़ा बात किया है। सुखदेव गोस्वामी ने जब ये काम, ये प्रवचन बोल रहे, वो गदगद हो गए, गदगद हो, बार बार राजन राजन बोल रहे हैं। पाद प्रख्यान करते हैं भगवान सुदामा का। और क्या करते हैं? अग्रहित शिरसा राजन भगवान लोक पावन। हे राजन, अग्रहित शिरसा राजन, वो जल को लेकर कहां रखा? मस्तक में। शिरसा राजन, जो विराट पुरुष है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो भक्त का पाद धोत कर और जल को लेकर मस्तक में रखते हैं। भगवान, मैं बोल रहा था, भगवान भी सोचते हैं, भगवान भी हर समय वो सुबह से शाम तक एक ही काम में है। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं? सुबह से शाम तक क्या करते हैं? भगवान का सेवा करते हैं। भगवान का क्या काम है?
अरे भगवान भगवत गीता में बोले हैं ना, जे जथा मांग, तो इसी को पकड़िए, ये की श्लोक काफी है। आप अगर भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान का क्या काम है, उनको रिपे देना है ना। जे जथा मांग प्रवर्त्यन्ते तंग तथैव भजाम्यहम्। अगर कोई शुद्ध भक्त हर समय भगवान को चिंता करते तो भगवान का काम क्या क्या होना चाहिए, तो भगवान उनको चिंता करेंगे। ये तो भगवान का ड्यूटी है, भगवान करते हैं, ये बोलने वाला बात नहीं है। भगवान भागवत जैसे ग्रंथ में और ये स्वधाम से जाने से पहले उद्धव को बोल रहे हैं, न तो था में प्रियतम आत्मजोनि, न संकरा न तो संकर्षण, न श्री न च आत्मा जथा भवान। उद्धम तुम मेरा इतना प्रिय हो, लक मेरा इतना प्रिय नहीं, मेरा भाई संकर्षण इतना प्रिय नहीं है तुम जितना प्रिय हो। तो वे उद्धव को बोल रहे हैं। तो भगवान भक्त के पीछे भागते हैं। कैसे भागते हैं? उड़ीसा में बहुत बड़ा कवि था जगन्नाथ जी का भक्त सालवेग, आपको पता है ना, वो मुसलमान, उन्होंने लिखा है। कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा है, भगवान कैसे भागते हैं? अरे हम नहीं भाग सकते हैं ऐसे, जैसे गांव का पीछे बछड़ा भागते हैं। गांव का पीछे बछड़ा, बछड़ा कौन हुआ? भगवान बछड़ा है, भक्त गाय है। भगवान भागते हैं उनका पीछे पीछे, पीछे पीछे भागते हैं। अब भगवान एकादश स्कंद में बोल रहे हैं वही बात, निरपेक्ष मुनि संत निर्वेरम समदर्शनम अनुब्रजामि अहं नित्य पुयेत अंग्रिरेणु भी। अरे उद्धव गदगद हो गए ये प्रवचन सुनकर, ये श्लोक सुनकर। अरे भगवान इतना महान है, जो भक्त निरपेक्ष है, संसार का साथ उनका कोई संबंध नहीं, किसी का शत्रु भी नहीं है, किसी का मित्र नहीं, उदासीन है, मुनि मननशील है, हर समय भगवान को चिंता कर रहे, प्रभु जी का नाम कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुनि शांत, ये गुरु जी का लक्षण है, ये सब गुरु जी का लक्षण है, शुद्ध भक्त का लक्षण है। ये भक्त के पीछे, ऐसे भक्त के पीछे भगवान भागते हैं जैसे गांव का पीछे बछड़ा भागते हैं। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैरम, उनका किसी का प्रति द्वेष भाव नहीं, वैर शून्य है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, नहीं। समदर्शिनः, सबको सम, क्या बोलते हैं, समभाव से देखते हैं, सब। तो उद्धव बोल रहे ठीक है, ऐसे साधु का प्रति आपका क्या कर्तव्य है? अब क्या करते हैं ना, अनुब्रजामि अहम नित्यम। नित्य शब्द क्या है? हर दिन ये हम चले जाएंगे, हमारा जैसे कितना भक्त चले जाएंगे, लेकिन भक्त आएंगे, कुंज बिहारी का सेवा चलेगा कि नहीं चलेगा? ठाकुर जी का सेवा जब नित्य होता है, ऐसे भगवान का हर दिन एक डेली ड्यूटी है, नित्य कर्म है। क्या कर्म है? अनुब्रजामि अहं नित्यम, मैं पीछे पीछे भागता हूं। भगवान को अभी भी रस नहीं है, वो पीछे पीछे भागते हैं। किसका पीछे भागते हैं? पहले जो बोला है ना, निर्भैर शांतम मुनिम, उनका पीछे भागते। क्यों भागते? उद्धव पूछते आप क्यों भागते, आपका क्या अभाव है? अरे हम बोल रहे हैं कृष्ण जे तोमार कृष्ण दीते पार। हम गुरुदेव क्यों बोल रहे, हमारे पास कृष्ण नहीं है, कुछ अभाव है ना, इसीलिए हम मांगते हैं। तो भगवान का क्या अभाव है? भगवान के पास सब कुछ है, कि अभाव क्या है? एक ही चीज का अभाव है, उनको भी शुद्ध भक्त चाहिए। क्यों? उनका जो स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप, वो ज्यादा उमड़ जाता है भक्ति संग में। भक्त संग जब पाते हैं ना, वो उमड़ जाता है, ज्यादा बढ़ता है, भक्त बढ़ाता है, भक्ति बढ़ाता है। इसीलिए वो चाहते हैं भक्त का संग। अनुप्रजामि अहं नित्य पुयेत अंग्रिरेणु भी। भक्त का जो अंग्रि का मतलब होता है चरण, चरण का रेणु जो धूली है, उनको लेने के लिए मैं हर दिन भक्त का पीछे दौड़ता हूं। ये मेरा ड्यूटी। भगवान दौड़ते हैं। भक्त कहां भक्त ने पैर रखा, वो धूली को लाकर भगवान
शरीर में मंडित करते हैं, यही भगवान का काम है। इसलिए गुरु का योग्यता क्या होना चाहिए? तो बताइए, जो भगवान जो भक्त का पीछे भागते हैं वो भगवान को नहीं दे सकता है? सबको दे सकता है, एक को नहीं। जितना भक्त वो शरणागत होंगे गुरु का पास, अगर वो सीरियस स्टूडेंट्स है, प्रभुपाद हर समय बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ओनली फॉर ए सीरियस स्टूडेंट, नॉट फॉर केयरलेस। जो लोग का भगवान को पाने का इच्छा नहीं है, कृष्ण को आगे रखकर पीछे भोगने का उनका मन है, वो तो हैवी किक खाएंगे, माया उनको हैवी लात लगाएंगे। क्योंकि सब जगह में चीटिंग चलेगा। हमारे गुरुदेव बोल रहे थे, अरे तुम सबको चीटिंग कर सकते हो लेकिन कृष्ण को नहीं, क्योंकि वो बड़ा चीटर है, सबसे बड़ा ठग है। देखिए ना, इसलिए वो टेढ़े है। टेढ़े लोग अच्छा नहीं लगते हैं, कभी अच्छा नहीं लगते हैं। देखिए ना, आप टेढ़ा हो जाएगा कोई अच्छा लगेगा, लेकिन कृष्ण टेढ़े सबसे बड़ा सुंदर है। लेकिन टेढ़े होकर हमको सिखाया जा रहा है, अरे बाबा तुम सीधा हो जाओ, तुम अगर सीधा ना हो तो हम तुमको टेढ़े कर देंगे। मेरा पास सब साधन है, मैं सबसे बड़ा टेढ़े वाले हूं। इसलिए कृष्ण को जो दे सकता है वो कितना बड़ा आदमी है। इसलिए गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाण। ये शास्त्र बोलता है गुरु कौन है? कृष्ण का स्वरूप है। वो आए हैं, क्यों आए हैं? हमको कृष्ण देने के लिए, कृष्ण को देने के लिए। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हार सकति, सकति मतलब आपका स्ट्रेंथ है, आप दे सकते हैं। लेकिन कौन पा सकते हैं? जो कंगाल पा सकते हैं। कंगाल का मतलब क्या होता है? गरीब। अरे बहुत गरीब लोग के पुण्य में है, वो क्या भगवान को चाहते हैं? कौन कंगाल है? कैसे गुरु का पीछे भागना चाहिए? एक लाला पीछे बैठो, चलो चलो क्लास हो रहा है आगे चलो। गरीब का मतलब क्या होता है? कौन धनी होता है, कौन गरीब होता है? अरे वही गरीब है जो भगवान को नहीं पाया है। आप क्या सोचते हैं पुणे में इतना इतना बड़ा आदमी है, भुवनेश्वर में, बंबई में बहुत बड़ा बड़ा आदमी है, वो क्या गरीब धनी है? क्या धनी है? धना पा जा दो उपमा। साधु के लिए जो धन है ना, संसारिक धन है, ये पाद का रज है, पाद पद्म का रज, धूली है। क्या मूल्य है इसमें? संसार के लिए बहुत बड़ा चीज हो सकता है, हमारा लिए नहीं। अरे सबसे बड़ा धनी भगवान है, उनका नाम हम कर रहे हैं। हम कोई कंगाल है क्या? थोड़ा हम कंगाल इसी बात पर हैं, धन पर कंगाल नहीं, भगवान को नहीं पाया। इसलिए गुरुदेव का पीछे कैसा भागना चाहिए? जैसे आप कोई भिखारी देखा है ना स्टेशन में, लीच, इंग्लिश में इसको लीच लाइक टेंडेंसी हमारे गुरुदेव बोलते हैं। लीचिंग, लीच 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 लाइक टेंडेंसी। वो कंगाल, आप दीजिए दीजिए, उनको बोलेंगे नहीं नहीं तुम जाओ जाओ, फिर भी पीछे लगता है। पीछे अब जितना भगाएंगे वो अपना पीछे उतना ही लगेंगे। देखा है ना ट्रैफिक में, स्टेशन में। हमको ये टेंडेंसी बढ़ाना है शिष्य लोग को, पीछे पीछे भागना है। और गुरुजी हमको भगाएंगे, वैष्णव लोग हमको भगाएंगे, अरे जाओ जाओ तुम्हारा कोई योग्यता नहीं, फिर भी पीछे पीछे हम चलेंगे। नहीं दो कभी देखा है ना आपने, पैसा के लिए वो आर्टिफिशियल क्रंदन करते हैं, कोई क्रंदन नहीं है, झूठा रोते हैं, झूठा रोते हैं। लेकिन हमको सच्चा रोना चाहिए, सच्ची भाव से रोना चाहिए और पीछे पीछे भागना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हमको पाना है ना, कृष्ण को पाना है, ये हमारा लक्ष्य है। ये शिष्य का योग्यता है। ये प्रभुपाद जी महाराज इसीलिए बोल रहे हैं, ये गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है। मैं नहीं बोल रहा हूं, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। लेकिन गुरु का भाव क्या है? वो अपने को क्या बोलते हैं? जब भगवान बोलते हैं मैं इनका पीछे जाता हूं, वो कभी नहीं बोलते कि हम भगवान का भक्त हूं, कभी नहीं बोलते हैं भगवान का भक्त हूं। ये क्या होता है? गुरु जी का भाव हर समय शिष्य भाव रहता है, लेकिन ये कलियुग में शिष्य लोग का भाव गुरु हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल भाव है। इसमें हम लोग का भजन नहीं होता, हम पतन हो जाते हैं। जो सच्चा गुरु होते हैं, जो कृष्ण का पार्षद हैं, एम्पावर्ड गुरु हैं, हिज डिवाइन ग्रेस हैं,
जो संसार में आए हैं कृष्ण प्रश्न है हमको उद्धार करने के लिए, उन लोगों का भाव पक्का भाव है। क्या भाव है? चैतन्य महाप्रभु का भाव है, गोपी भर्तु पदकमलयो दास दासानुदास हम। ये भाव से कभी नहीं झुकते हैं। एक क्या बोलते हैं सेंटीमीटर सीएम है ना, 1 सीएम से और भी कम, कभी नहीं इससे ऊंचा जाता है या नीचा जाता है, पूरा स्ट्रांग इसी भाव से। दासानुदासा हम। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर कितना बड़ा भजन है, कौन लिखा है? श्री गुरु चरण पद्म, वो प्रेम भक्ति चंद्रिका लिखा है ना। क्या बोल रहे? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। केवल शब्द क्यों लिखा है? तो कोई कह सकता है ठीक है हम भगवान को भजन करके भगवान को पा सकते हैं, कहले नहीं नहीं नहीं, भगवान को भजन करके भगवान को नहीं पाने वाला है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, केवल ओनली, केवल शब्द का अर्थ है, ये अवधारण अर्थ है, यही रास्ता है। बंदे मुझ सावधान मत, बिकॉज आई एम वर्शिपिंग बी केयरफुल। ये मन को बोल रहे हैं अरे खूब सावधान होना चाहिए, क्योंकि तुम भगवान से बड़ा लोग को सेवा कर रहे हो, तुम भगवान से बड़ा आदमी को भी सेवा कर रहे हो, जो भगवान बड़ा मानते हो भक्त को। बंदे मुझ सावधान मते, जहां प्रसाद भाई ये भाव तरी आ जाए, जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद। जो नरोत्तम दास ठाकुर वो मंजरी है, उनका शरीर कहां, समाधि नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर का समाधि कहां नहीं है? गंगा जल में स्नान करते करते शरीर जल से मिल गया। इतना उच्चा साधक है, लेकिन भाव क्या है? सबसे बड़ा गुरु लोग का भाव क्या है? जो हर समय राधा कृष्ण का लीला में तन्मय है उनका, लेकिन भाव क्या है? कभी गुरु भाव नहीं है। जो लिखता है प्रार्थना में राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, लिखते हैं ना। राधा कृष्ण मेरा प्राण है, जीवने मरणे आर नहीं मोर। मेरे जीने में या मरने में राधा कृष्ण के बिना मेरा कोई गति नहीं। लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं इसी प्रार्थना में? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासरानुदास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। ये भाव पक्का भाव, गुरु भाव। जो बोलते हैं मेरा राधा कृष्ण का सिवा संसार में कोई नहीं है, मरने में या जीने में यही मेरा लक्ष्य है। लेकिन अंतिम पद में क्या बोलते हैं? ये मेरा अभिलाष है। ये गुरु लोग का भाव यही है। कभी अपने को गुरु नहीं मानते हैं, हर समय दासानुदास भाव में स्थित हो जाते हैं। अंतिम पद क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। मैं चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट भक्त हूं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, दास का दास हूं। तो क्या चाहते हैं आप? जो बोल रहे थे कि राधा कृष्ण मेरा प्राण है, अभी क्या बोलते हैं? सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। अभी मैं सेवा चाहता हूं, दासेर अनुदास हूं, मैं थोड़ा सेवा चाहता हूं, वैष्णव सेवा चाहता हूं, गुरुदेव का सेवा चाहता हूं। ये भाव है गौड़ीय वैष्णविज्म में। ये जो हम गौड़ीय धारा में इतना सुख मर्म है भगवान को पाने के लिए, इतना सुंदर स्पष्ट मार्ग है, इसमें कभी भी हमारा अहंकार नहीं रहने वाला है, सब छूट जाएगा। लेकिन हमको पता होना चाहिए कितना हम क्या है, भगवान कहां है, शुद्ध भक्त कहां है, हम क्या है, हमारा क्या योग्यता है। गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाण, ये वर्ष बोले ना। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। अगर कोई कृष्ण का कृपा पाने वाला है तो गुरु रूप से गुरु ही करेंगे, कृष्ण नहीं करेंगे। कृष्ण किसी को साक्षात कृपा नहीं करने वाले हैं। अगर कोई बोलेंगे कृष्ण मुझे कृपा कीजिए, वो ये 1 नंबर बोगस है। कृष्ण का भाव यही है, ये 1 नंबर बोगस है। अरे मैं कृपा का भंडार भेज दिया उनके लिए, लेकिन मेरा पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मुझे मांगता है, मैं भिखारी हूं। अरे भगवान कोई बड़ा आदमी नहीं है, धन में बड़ा हो सकता है, लेकिन उनका जो कृपा का भंडार है ना, वो कुछ उनका पास नहीं, सब दे दिया है भक्त लोग को।
वो देंगे जिसको। यही सार है, भक्त का भाव यही है। इसीलिए वैष्णविज्म में, गौड़ीय वैष्णविज्म में गुरु का इतना महिमा है। ये हम सेंटिमेंटल से नहीं बोल रहे हैं, कोई भाव प्रवण होकर नहीं बोल रहे हैं हम भक्तों को बड़ाई करते हैं। कोई भी एक प्रमाण नहीं दे सकता है, कोई भी एक ही प्रमाण नहीं दे सकता भगवान कहां बोला है कि मैं भक्त से बड़ा हूं। लेकिन हंड्रेड्स प्रूफ है भगवान हर समय बोला है मैं भक्त का अधीन हूं। अब प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकल चैतन्य महाप्रभु, जब भक्त लोग आए थे चैतन्य महाप्रभु को साक्षात करने के लिए पुरी में, 4 महीने ठहरे। जाने के समय चैतन्य महाप्रभु हर भक्त का गुणगान कर रहे हैं, अद्वैताचार्य ऐसे, नित्यानंद ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, और लास्ट में बोल रहे मैं सबका ऋणी हूं। लेकिन आप इतना परिश्रम कर रहे हैं मेरे लिए, जगन्नाथ के दर्शन के लिए, लेकिन मैं सन्यासी लोग हूं, इधर बैठता हूं, प्रसाद पाता हूं, कुछ नहीं करता, तो मैं ऋणी हो गया हूं। क्योंकि आप लोग मेरा संकल्प करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ये शरीर देता हूं। मैं सन्यासी लोगों, भिखारी हूं। सन्यासी लोग भिखारी होते हैं ना, त्रिदंडी भिक्षु, उनका सर्वस्व त्रिदंड, काया मन वाक्य में भगवान को स्मरण करना। उनका पास कोई मेटेरियल अपलंड नहीं। ठीक है, तुम मेरा शरीर ले जाओ, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, ये देह में, ये शरीर देह समर्पिलाऊं तुम्हारे, और ये शरीर तुम ले जाओ, तुम्हारा जहां इच्छा है उनको लेकर बेच दो, ले जाओ। ये भगवान का भाव है। क्योंकि हमको भगवान को पाना है, भगवान को पाने के लिए एक रास्ता है। लेकिन और भगवत गीता में वो सीड फॉर्म है। भगवान क्या बोलते हैं? मनमना भव मत मेरा भक्त हो। लेकिन कोई भगवान का भक्त डायरेक्ट हो सकता है? कोई हुआ है? आप बताएं ना, आप जितना लोग बैठे हैं, पहले किसका भक्त हुए आपने? भगवान का भक्त हुए? अरे भक्त का भक्त, पहले तो कोई भक्त का बात सुने, उनको विश्वास किए, उनका भक्त हुआ कि नहीं, उसका बाद भगवान का भक्त। कोई शराबी जो पीने वाला है, वो पहले शराब का भक्त नहीं होता है, शराबी का भक्त होता है। उसका बाद खुद 1 नंबर शराब का भक्त हो जाता है। लेकिन शराबी को पहले विश्वास करता है, उनका भक्त होता है। वो आपको ट्रेनिंग देता है, उसका बाद वो शराबी का भक्त होता है। कोई भगवान का भक्त डायरेक्ट नहीं हो सकता है, भक्त का भक्त होना चाहिए। क्योंकि भक्त का इतना ताकत है, वो भगवान को मार्केट में जैसे क्या बोलते हैं, बेगुन बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं ना, भक्त ऐसे बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। क्या है? कौन? प्रमाण है, यस प्रमाण है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, अगर कोई इच्छा करता है भगवान का भजन करने के लिए तो सुन लेना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, किसका अभिलाष है हम भगवान को भजन करेंगे, तो सुन लीजिए किसका भजन करना चाहिए पहले। क्यों? वो वही बात बोल रहे हैं, कृष्ण करे सेवा भक्तर स्वभाव, भक्त लागी कृष्ण रसा कलानुभाव। ये भक्त का स्वभाव है, ये कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना में रहो। अरे कृष्ण चेतना में रहना इतना आसानी बात नहीं है। तो कृष्ण चेतना में रहने के लिए प्रभुपाद जी जो वाक्य बोल रहे हैं ना, हमको गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, साधु चेतना पहले होना है। जब तक साधु चेतना हमारा नहीं होगा तब तक कृष्ण चेतना नहीं हो सकता है। साधु क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो कृष्ण का विषय में उनको पता है, वो जो बोल रहे हैं हमको सुनना चाहिए पहले, उनका प्रिंसिपल में हमको रहना चाहिए, उसका बाद कृष्ण चेतना होगा। हम कोई गोपी लोग नहीं है, तो ठीक है, हम अगर गोपी हम भक्त है तो 2-3 बार प्रसाद बंद कीजिए, सुबह से शाम तक। जैसे जन्माष्टमी होता है ना, रात 12 बजे हम प्रसाद पाल लेते हैं, तो 2 दिन जन्माष्टमी कीजिए, उसका बाद पता चलेगा हम कौन है। एक बार निर्जला एकादशी पड़ जाता है तो राम राम हो जाता है मन में, तो भजन माला कहां है, हम कहां है, हमारा बेड कहां है, हमको पता नहीं चलता है हम कौन
कैसा भक्त है हम लोग। लेकिन भगवान उद्धव बोल रहे गोपी लोग कैसा है, त्यक्ता देही का तान मन मनस्का मत प्राणा मदर्थ त्यक्त देही का। भगवान उद्धव जैसा ज्ञानी लोग का प्रशंसा करते वो गोपी लोग का, गांव क्या बोलते हैं, गांव का गुजर क्या क्या लड़की बोलते हैं, ब्रज में एक बहुत भाषा है ना, गांवारी लड़कियां, गांवारी लड़की। कोई पढ़ा सुना नहीं क्या, उद्धव तो स्वर्ग में पढ़ा था, बृहस्पति का शिष्य, वो कोई पढ़ा सुना नहीं करता, और व्यवहार भी इतना अच्छा नहीं है। कभी कभी कृष्ण कान को पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान उनका प्रशंसा कर रहे हैं, कितना बड़ा भक्त है। तान मन मनस्का मत प्राण मदर्थ त्यक्त देही का। उद्धव वो इतना बड़ा भक्त है, मैं उनका प्राण। हम कैसा बड़ा कैसे भक्त है हमको पता नहीं, संसार को पता नहीं, पता किसको है, भगवान को पता है ना। हम कैसे भजन कर रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा रूप से है। भगवान खुद बोल रहे गोपी कौन है, मत प्राणा मन मनस्का मदर्थ त्यक्त देही का। ये मेरे लिए शरीर को भी छोड़ देंगे। हमारा स्वभाव है, हम भक्तर स्वभाव है, कृष्ण करे सेवा भक्तर स्वभाव। भक्त का स्वभाव यही है, कृष्ण का सेवा करता है। लेकिन कृष्ण का क्या स्वभाव है, भक्त लागी कृष्ण सकल अनुभाव। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कृष्ण का जितना चेष्टा है, जितना कर्म है, वो क्यों आता है, भगवान क्यों आते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य वो तो बाह्य कारण है। अंतरंग कारण क्या है, मद भक्तार्थ विनोदाय करोमि विविध क्रीड़ा। मेरे भक्तों को आनंद देने वाले, जसोदा माता को आनंद देने के लिए, देवकी को आनंद देने के लिए। अरे कंस से उनका क्या मतलब है, शिशुपाल से उनका क्या मतलब है। जब हाथ खुजली होता है ना, आपको पता है ना, जब पिताजी का हाथ खुजली होता है, वो लड़का को बुलाता है, चलो चलो हम क्या करेंगे, बॉक्सिंग करेंगे। हाथ खुजलता है, ये कोई बॉक्सिंग, कोई अपना लड़का का साथ जो खेलना है ना, ये भी खेल है। भगवान ऐसा कोई हाथ खुजला हुआ तो कंस को लगा दिया एक मुट्ठी, बस खत्म, मामा खत्म। मारने के लिए भगवान को प्रभुपा जी बोल रहे हैं ना परपट में। कृष्ण असुर को मारने के लिए नहीं आते हैं, उनका माया शक्ति का इतना बड़ा प्रभाव है, वो इच्छा करने से, माया शक्ति इच्छा करने से जीव को मार देता है। नहीं होता है, हम इतना अच्छा अच्छा भलाई भलाई चीज खाते हैं, लेकिन ये शरीर में कीड़ा पैदा हो जाता है। क्या होता है, कैंसर, नो आंसर। बस कोई आंसर नहीं दे सकता है, डॉक्टर भी आंसर नहीं दे सकता है। किसी ने पैदा किया, माया ने पैदा कर दिया बस। तो क्या कंस को कैंसर ने, माया कंस के अंदर कैंसर क्या नहीं पैदा कर सकते थे। अरे भगवान का इच्छा है, ठीक है, उनके साथ खेलूंगा, थोड़ा मामा के साथ खेलूंगा। भगवान के लिए मारने नहीं, भगवान नहीं आते हैं। कृष्ण सकल अनुभाव, भक्त के लिए आते हैं, भक्तों को आनंद देने वाले, यही उनका काम है। क्या भक्त इतना बड़ा है, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे भक्त क्या इतना बड़ा है, गुरु लोग का इतना बड़ा है। हाँ हाँ बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। कैसा बड़ा है, बोलते हैं कृष्ण बेचिते पारे भक्त भक्ति रसे तारा साखी सत्य हवा द्वारका निवास। अरे कृष्ण को बेचना, कृष्ण कोई वेजिटेबल है क्या, सब्जी है क्या, आपको बेच देंगे, कोई बेच सकता है। भक्ति रस है, भक्ति रस आप प्रेम पा लिया ना, कृष्ण आपका पीछे पीछे। अरे बछड़ा गाय का पीछे क्यों जाता है, क्यों जाता है, दूध है ना, दूध है ना। तो भगवान कब आपका पीछे भागेंगे, तो आपका गायों जैसा भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो रस है, भक्ति रस है। तो आप बोल सकते हैं क्या भगवान का पास भक्ति रस नहीं है। अरे भगवान के पास नहीं, भगवान का पास है, भगवान पास आता है, लेकिन भगवान को पता नहीं। भगवान का यही कमी है, क्योंकि वो विषय विग्रह है। ये कमी था तो तब, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु होकर आया। श्री राधया प्रणव महिमा, श्री राधया प्रणव महिमा कीदृशवा नैव स्वादजेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीयम सख्यम चस्यम मदन भवति कीदृशवेति लोभा तत्भावाड्यम सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। निष्कलंक गौर चंद्र, चंद्रमा में
कलंक है कि नहीं? स्वभाव होता है। लेकिन गौरचंद्र जो आया है कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक गौरचंद्र। क्यों आया है? कमी है। हमारा गुरुदेव बोल रहे हैं कृष्ण ग्रीन मैंगो है, कच्चा आम। अरे कच्चा आम तो जब पकता है तब तो कोई रस था ना, वही आम है। कच्चा आम को आप तो टेस्ट करेंगे, इसमें कोई मिठाई आएंगे? हाँ, कोई रस नहीं मिलने वाला। जब पक जाता है तो कृष्ण ग्रीन मैंगो है और गौर राइप मैंगो, पक्का आम है। पक्का आम, पूर्ण रसमय। क्योंकि कृष्ण लीला में एक अभाव है। क्या अभाव है? वो हर समय राधा रानी का ऊपर निर्भर करना पड़ता है लीला के लिए। लेकिन जब गौर हो गया, राधा कृष्णा प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मा, एक ही तनु में दो है। अंता कृष्णा वही गौरा, वही कृष्ण है, अंतर में राधा भाव है लीला के लिए। और दूसरा राधा रानी को कोई आवश्यक नहीं है, कहीं वही तो राधा है, कृष्ण है, एक ही तनु है, एक तनु है। तो कृष्ण रे बेचिते पारे भक्ति भक्त रसे। भक्त जब भक्ति रस प्रेम पा जाता है ना, कृष्ण बोलता है। जैसा कोई लड़का उनका पिताजी के पास क्या करता है, उड़िया में बोलते हैं अली करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बार बार हाँ, हर्ज करते हैं, हट करते हैं, हट करते हैं, हट करते। ऐसे भगवान हट करता भक्ति का। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई भावुकता से नहीं बोल रहा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो सुनिए प्रभुपाद जी का परफेक्ट इंग्लिश में क्या है। लॉर्ड कृष्णा इज फुल ऑफ हिमसेल्फ बट ही वांट टू कोऑपरेट विद द डिवोटी लाइक कावड़ बॉयज एंड गोपीज टू इंक्रीज हिज ट्रांसडेंटल ब्लिस। हम बोलते हैं वो रस वैसा है, आनंदमय है, लेकिन उनका आनंद को बढ़ाने के लिए एक गोपाल बालक का साथ लीला करते हैं, गायों का साथ लीला करते हैं, टू इंक्रीज हिज ट्रांसडेंटल ब्लिस। कृष्णस, ये प्रभुपाद का विज्ञान है। ये कहां में लिखा नहीं है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, कोई टीका में आप नहीं पाएंगे। ये विज्ञान है, साधु का अंतर में भगवत ज्ञान है। क्या है विज्ञान? प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। इफ ए वेरी रिच मैन डज नॉट हैव ए सन इन द फैमिली, इट डज नॉट फील हैप्पीनेस। कोई बड़ा धनी आदमी है, उनका कोई बेटा नहीं, क्या उनको आनंद हो सकता है? इतना धन है लेकिन उनका पास बेटा नहीं है। यही विज्ञान है, यही गुरु तत्व है। जो हमारा गुरु वर्ग है, आचार्य वर्ग है, जो नित्य सिद्ध पार्षद है, वो क्या है? भगवान का। प्रभुपाद जी वैष्णव अपराध, ये हमारा सेमिनार होता है भुवनेश्वर में कभी कभी ओडिया में। जैसे वैष्णव अपराध 7 दिन के लिए चलता है, 7 दिन के लिए वैष्णव अपराध। प्रभुपाद जी, इसमें मैं बोला था एक बार, मेरा याद आ गया अभी बोलते हो। प्रभुपाद जी बोल रहे ठीक है, आप कोई राजा लोग को एक थापड़ दे देंगे तो राजा सह लेंगे, लेकिन राजा का बेटा को हाथ उठाएंगे तो खत्म हो गया आपका काम। राजा को कुछ बनने वाला है तो आप बोल लीजिए, वो सह लेंगे, लेकिन राजा का बेटा को कुछ हम नहीं कर सकते। ये जो गुरु लोग है ना, वो राजा का बेटा है, कृष्ण का बेटा है। हाथ उठाएगा तो आपका सस्पेंड हो गया, आपका नौकरी बास। ये माला तिलक नहीं रहने वाला है, पक्का कर्मी बन जाएंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वैष्णव अपराध जीवन में खूब सावधान रहना चाहिए। भक्ति नहीं होने वाला तो इस जन्म में नहीं हो तो क्या हो, दूसरा जन्म में होगा। लेकिन वैष्णव शुद्ध भक्त का चरण में कोई अपराध नहीं होने वाला है। हो जाएगा तो खत्म हो गया बस, हर जन्म के लिए खत्म हो गया। प्रभुपाद बोल रहे इफ ए वेरी रिच मैन डज नॉट हैव ए सन इन द फैमिली, डज नॉट फील हैप्पीनेस। समटाइम्स ए रिच मैन अडॉप्ट ए सन टू कंप्लीट हिज हैप्पीनेस। कभी कभी धनी लोग, उनका पास बेटा नहीं है तो वो क्या करते हैं, किसी को पुत्र रूप से पालते हैं। उनका पुत्र नहीं है, ठीक है तुम आओ मेरा पुत्र बनो, क्योंकि उनका सुख नहीं है। भगवान सबसे बड़ा धनी है, लेकिन भक्त लोग जो शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभुपाद जी आचार्य वर्ग लोग है ना, उनका पुत्र है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दिस साइंस ऑफ ट्रांसडेंटल ब्लिस इज नोन टू ए प्योर डिवोटी, देयरफॉर द प्योर डिवोटी इज ऑलवेज एंगेज्ड इन इंक्रीजिंग द ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस ऑफ लॉर्ड। जो शुद्ध भक्त है उनका यही काम है, भगवान को कैसे सुख देंगे।
सुख जो जिसके पास सब लोग सुख पाते हैं, सुख का सागर है, उनका सुख बढ़ाता है कौन है? शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त क्या ताकत है? भक्त लोग का क्या ताकत है? संसारी कर्मी लोग को भक्ति देना, उनको भक्त करना, यही ताकत नहीं सोचना चाहिए जी। प्रभुपाद जी का ये इतना ही प्रभुपाद जी ने किया है, ये बहुत बड़ा काम है, हम लोग को भक्त बना दिया ना, ये छोटा काम है भक्त का। बड़ा काम क्या है? वो कृष्ण को बेच सकता है, भक्ति रस में कृष्ण को बेच सकता है। कृष्ण चलो चलो उधर रहो, नौकर बनो। कलियुग में ऐसे कितना लीला है, भगवान खुद नौकर बनते, भक्त नौकर नहीं बनाते हैं फिर बन जाते हैं। उड़ीसा में कितना स्थान है जहां भगवान लेबर काम किया है। गेहूं का खेत, गेहूं देने हमारा धान है, धान का खेत में लेबर काम करते हैं, और पुजारी क्रोध करते हैं, अरे मैं आपका सेवा करूंगा या खेत को संभालूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा आपका। ठाकुर खुद चले जाते हैं, लेबर काम करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा में 2-3 एकड़ धान को काट कर बस चले आते हैं। कितना लीला स्थान है, हम खुद देखे हैं। अभी भी वो साखी है, वो जमीन जो खेत है ना, अभी भी साखी है। भगवान खुद नौकर बन जाता है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ये बोलता है, देखिए गुरु जी का कितना ताकत है, वो बेच सकता है। कौन प्रमाण है भक्त बेच सकते हैं ना? सत्यभामा साखी द्वारका में देखिए, सत्यभामा ने बेच दिया नारद मुनि को, ले जाओ। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे, ठीक है, अगर कोई चाहते कि कृष्ण भजन करने के लिए, सुन ले मुझसे ये बात, सुन ले, ये कंक्लूजन है भागवत में। जो कंक्लूजन है, चैतन्य चरितामृत जो कंक्लूजन है, वही कंक्लूजन सब जितना शुद्ध भक्त है उनका एक ही मत है, एक ही मत है। बिना महत रजो पादाभिषेकम निष्किंचनानाम न प्रणीत जावत नैसामतिस्तावरो क्रमांगी स्पृश्य जनर्थपगम जदर्थम मय्यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न प्रणीत जावत। 7 वर्ष का लड़का बोल रहे हैं, पिताजी आप कोशिश करने भी मन कृष्ण से नहीं लगेगा, मन लगने वाला नहीं है। अगर कोई उपदेश देने वाला है, हम प्रवचन सुनेंगे तो मन कृष्ण में लग जाएगा, यह भी संभव नहीं। और कोई उपदेश दे रहे हैं, हम भी प्रयास करेंगे, दोनों की प्रयास में हो जाएगा, यह भी संभव नहीं। तो संभव कैसे हो सकता है? मय्यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न प्रणीत जावत। जब तक आप खुद को कोई निष्किंचन वैष्णव का चरण में अभिषेक ना करेंगे, अभिषिक्त ना करेंगे, समर्पित नहीं करेंगे, उनका बात नहीं मानेंगे, तब तक मति कृष्ण में लगने वाला नहीं। क्यों नहीं है? क्या कारण है? अनर्थ है ना। हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रेम भक्ति जहां है ते, उसके बाद अविद्या विनाश जाते वेदेगा जहां रचरिता। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलता है, ये वेद का सिद्धांत है, प्रेम भक्ति उनसे मिलने वाला है। तो कोई प्रश्न कर सकता है, ठीक है प्रेम भक्ति मिल सकता है, लेकिन अनर्थ हमारा पास है ना, अनर्थ भी चला जाए। ये गुरु जी का कृपा से। तो गुरुदेव कौन है? गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रेर प्रमाण, ये शास्त्र का प्रमाण है। ये विजन हमको डेवलप, हम सेंटिमेंटल होकर भाव प्रवण होकर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मन दूसरा है। मन तक अभी बोलेगा ये बात, हम क्यों गुरु जी का बात मानते हैं? तो हमारा मन अभी गुरु जी का बात को पसंद करता है, लेकिन हमारा सेंटिमेंट भी है, हमारा फॉल्सी को भी है। जब हम देखेंगे कि गुरु जी हमारा बात नहीं मान रहा है, हम कुछ कह रहे गुरु जी नहीं सुन रहे, सीनियर डिबेट नहीं सुन रहे, तब तो हमारा मन कहेंगे यार तुम इसका अधीन क्यों रहते हो, ये तुम्हारा काम नहीं करता। चलो, मन बहुत बड़ा पागल है, उनको मनाना, मन को मनाना ही साधन है, और मन को दूसरा कोई मना नहीं सकते हैं। मन तो मानेगा इसी में। वैष्णव का दास हो जाने से ना वो प्रहार देंगे। अब भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है, भजरे भज, हमारा गुरुदेव हर्ष में बोलते हैं इसको, भजरे भजरे मोर मनाति मंदा। ओ माइंड ऑलवेज थिंक, हर समय चिंता करो, किसी को
भक्त लोग को, शिवानंद सेन को, षडगोस्वामी को, आचार्य लोग को हर बार स्मरण करो, वो मन को मना लेंगे। जिसका मन, जो भक्त लोग का मन कंट्रोल में है, वो अगर करुणा कर देंगे तो आपका मन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो जो वाल्मीकि हुआ वो क्या था पहले? रत्नाकर था, दस्यु रत्नाकर था ना। तो नारद मुनि का कृपा ही उनको बदला दिया। उनका मन इतना ऊंचा हो गया, रामायण लीला होने से पहले वो रामायण रचना कर लिया। राम जी जो जो लीला करेंगे उनको पता चल गया। ये किसी का कृपा है? राम नाम का कृपा है या नारद मुनि का कृपा है? नारद मुनि का कृपा है। यही नारद मुनि का कृपा है। ये एक ही पॉइंट हमारे जीवन में मिस हो जाएगा तो खत्म हो गया सारे जीवन। प्रभुपाद बोल रहे हर समय, योर स्पिरिचुअल लाइफ विल बी डूम इफ यू थिंक योर स्पिरिचुअल मास्टर इज ए ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, देन योर स्पिरिचुअल लाइफ विल बी डूम, फिनिश। वृंदावन दास ठाकुर वही बात बोल रहे हैं। कृष्ण भजी बारे जार आछे अभिलाषा, से भजुक कृष्ण मंगल प्रिय दास। भक्त का दो एडजेक्टिव लिखा है उन्होंने, भक्त का दो विशेषण है। भक्त कौन है? गुरु कौन है? कौन शुद्ध भक्त है? कौन कृष्ण को बच सकता है? मंगल प्रिय दास। If someone have desired to want to become, someone have desire to become a devotee, or someone have desire to chant Krishna name, वृंदावन दास ठाकुर सिंह, अगर किसी का इच्छा है तो मैं भगवान का भक्त बनना हूं, भक्त कृष्ण भजीवार जार आछे अभिलाष। If someone have desire, okay, I will chant Krishna name, I want Krishna। वृंदावन दास ठाकुर सिंह, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, से भजुक कृष्ण र मंगल प्रिय दास। जो कृष्ण का मंगलमय श्री विग्रह है वो भक्त है, अप्रिय है, उनको भजना चाहिए, उनको भजन करना चाहिए, उनका आदेश को। गुरुदेव का भजन क्या है? अरे मायावादी लोग गुरु जी का नाम लेते हैं, नहीं थे बीड्स में गुरु जी का नाम लेते हैं। हम गुरु जी का नाम नहीं लेते हैं, हम प्रभु जी का नाम लेते हैं। लेकिन हमारा एक साधन है, सबसे बड़ा साधन है। क्या साधन है? क्या साधन है हमारा? हम सेवा करते हैं, प्रभु जी का नाम करते हैं, लेकिन हम कभी अभिमान नहीं करते हैं कि हम भगवान जी का। अरे भगवान को छूने के लिए हमारा कोई अधिकार है? हम बोलते ठाकुर सच्चिदानंदमय है, हमारा शरीर में क्या है? मल है ना, स्टूल, यूरिन, कफ, सो मेनी थिंग्स। ये गंदा शरीर में हम भगवान को पकड़ सकते हैं? तो इसीलिए हम गुरु जी का पहले सेवा करते हैं। भोग अर्पण करते हैं किसी के माध्यम से करते हैं? गुरु जी के माध्यम से। सुलाते हैं किसके माध्यम से? गुरु जी के माध्यम से। यही हमारा विशेषत्व है, भक्त का माध्यम से हम भगवान का सेवा कर रहे हैं। ये कौशल, ये हमारा सिद्धांत में, दूसरा किसी का सिद्धांत में नहीं है। ठाकुर जी को हम प्रसाद भोग अर्पण करते हैं, सुलाते हैं, कोई श्रृंगार करते हैं, लेकिन गुरु जी का अधीन में करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है ठाकुर जी को कैसा प्रसन्न करना है। जिसी को प्रसन्न करना है हर बार हमको स्मरण करना है, तो हमको इंटेलिजेंस दीजिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो सकता है। यही भाव से तो हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन हमारा शरीर क्या है? तो बाथरूम 2 बार जाना होगा। मॉल कितना द्वार है हमारा शरीर में? 9 द्वार में। तो बताइए, एक द्वार में कहां सुगंध चीज निकलता है शरीर से बाहर? सब दुर्गंध। कितना कितना अच्छा केक खाते हैं हम, फ्रूट्स खाते हैं, कितना सेंट बोलते हैं ना, सुगंध डालकर हम प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं। ये शरीर इतना गंदा है, प्रसाद खाते हैं लेकिन निकलने लगा समय वो भी गंदा हो जाता है, जो चिन्ह है। क्या हम भक्त होने के लिए योग्य हैं? हम सोचना चाहिए कितना कमी है हमारा शरीर में। लेकिन ऋषभ देव क्या करते थे? ऋषभ देव का जो मॉल है, कितना योजन तक सुगंध जाता था। भागवत पढ़िए, आपको पता चल जाएगा।
अरे भगवान का सब सुगंध है, अगर मल निकलेगा तो भी वो सुगंध है, वो चिन्मय है। हम तो जड़ है, तो हम कैसे उनका सेवा कर सकते हैं? हम गुरु जी का माध्यम से सेवा कर रहे हैं, ये भाव पहले पक्का करना चाहिए। क्या कृष्ण का भजन हम करने के लिए योग्य है? अतः श्री कृष्ण नामादि तो मना कर दिया है। आपका इंद्रिय में कृष्ण का नाम नहीं होने वाला। हम जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण क्या बोलते हैं? तो कृष्ण का नाम बोलते हैं ना, लेकिन वो बोलते नहीं अथा श्री कृष्ण नामादि नवरत ग्राह इंद्रियम। कृष्ण का नाम कोई संसार का नाम नहीं है, ये प्रभु जी का नाम है। ये भगवान प्रभु जी का नाम है। इसमें हम जो नाम करते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज, प्रभु जी का नाम में पूरा ताकत। क्या हमको ताकत मिलता है? 2 बार प्रसाद नहीं पाने से हम कुछ सेवा नहीं। एक बार 10 बजे से 11 बज गया तो खत्म हो गया हमारा। क्या शक्ति हमको मिल रहा है? तो देखिए ना प्रभुपाद जी महाराज को, रात कितना बजे प्रभुपाद उठते थे? अरे 2 नहीं 12 बजे उठ जाते हैं, 2-3 घंटा रेस्ट लेते हैं। लेकिन जब शरीर का ये स्वभाव होता है, जब आप बुढ़ा हो जाते हैं तो शरीर, आप चाहे बैठे चाहे कुछ काम करे, हर समय नींद आता है। बुढ़ा लोग आप देखा है ना, हर समय खाने के समय कभी कभी सो जाता है। क्या ये शरीर, चिन्मय शरीर प्रभु ने बना दिया। ये गुरु का कृपा है, ये गुरु जी का कृपा है, परंपरा का कृपा है, गौरांग महाप्रभु का कृपा है, नित्यानंद प्रभु का कृपा है, तभी तो सफल हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी का सफल का क्या रहस्य है? उनका गुरु जी का प्रति उतना प्रेम था। तो देखिए भगवत गीता में पहले में प्रभुपाद जी क्या लिखा है, अगर इफ समवन वांट्स टू गिव क्रेडिट, दिस इज रियली, दिस इज नॉट माय क्रेडिट, दिस इज क्रेडिट टू माय रिवियर स्पिरिचुअल मास्टर, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज। ये मेरा गुरु जी का, हर लोग मेरा गुरु जी का आशीर्वाद से मैं सब कुछ किया हूं। पक्का भाव, जब ये भाव हमारा आएगा, हमारा अंदर में आएगा कि हम भक्त होने के लिए योग्य नहीं हूं, मैं गुरु जी का दास हूं, तब तो कोई संभव है हम भगवान को भजन कर सकते हैं। नहीं तो भगवान को भजन करना इतना आसान नहीं। तो बहुत है, इसलिए गुरुवाष्टकम में प्रभुपाद जी हर बार बोलते हैं। देखिए पर्पट में कितना बार गीता भागवत चैतन्य चरितामृत पर्पट में एक ही बात को प्रभुपाद बार बार दोहराते हैं। क्या? जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। कोई मायावादी ग्रंथ में यह लिखा है? तो चाहे दूसरा संप्रदाय, हमारा जो संप्रदाय में है, इस संप्रदाय में इतना गंभीर भाव नहीं है जितना गुरु भाव हमारा संप्रदाय में, जितना अनुगत्य भाव हमारा संप्रदाय में, दूसरा संप्रदाय में नहीं है। वो तो मंत्र ले जाता है, भगवान को डायरेक्ट सेवा करते हैं, लेकिन हमारा संप्रदाय में ऐसा नहीं है। पूरा गंभीर भाव है हमारा, अनुगत्य में रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर गोलक वृंदावन जाएंगे, उधर भी फ्री नहीं है, उधर ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, फुल डिपेंडेंट है। इधर थोड़ा इंडिपेंडेंट है। इसलिए तो हम इस संसार में आए हैं। हम चाहते थे हम किसका कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। ठाकुर जी ने बोला ठीक है चलो, तुम किसका कंट्रोल में रहने वाला नहीं हो, ठीक है, तुम्हारा मन में तुम कंट्रोल में रहो। ये मेरा गिफ्ट है, प्रभु जी का यही उपहार है। तुम मेरा कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा गंदेगी मन का कंट्रोल में रहो। ये अभी सब मन का दास है, सब गोदास है। कौन गोस्वामी है? हम गोदास है, इंद्रिय का दास है। और गुरु जी के कृपा से हम गोस्वामी बनने वाला है। वो अगर कृपा नहीं करेंगे तो वो गोदास होकर ही रह जाएंगे। अरे गोदास तो अच्छा है, गो माने गाय का दास हम नहीं है, इंद्रिय का दास है। ये जो हमको संसार से नरक नेने वाला है, इतना बड़ा सुलभ तनु है, इसी से हम जो नरक नेने वाला है, यही इंद्रिय का हम बंधु, हम फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का दास है। इसलिए गुरुजी दीक्षा देने से पहले हमारा नाम परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तुम अभी गोदास नहीं हो, तुम कृष्ण का दास। स्टार्ट स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट। लेकिन हम समझते हैं हमारा पे स्पिरिचुअल लाइफ कंप्लीट हो गया, हम हमारा दीक्षा हो गया। अरे दीक्षा ये पहला आरंभ है। अभी तुम कस्टडी में आओ, जैसे चोर।
चोर को क्या करते हैं गवर्नमेंट? पहले खूब धुलाई करता है, धुलाई करने के बाद जब कंट्रोल हो जाता है, प्रिंसिपल में आता है, ठीक है, उनका हाथ में जो क्या बोलते हैं उसको, हथकड़ी है, उनको खोल देता है। ठीक है, लेकिन तुम कहां हो? अभी भी जेल में हो, लेकिन हथकड़ी थोड़ा खोला है, ये दिखा यही है, हम चोर थे, अभी हथकड़ी खोला गया। इसका मतलब ये नहीं है मैं हमको छोड़ दिया है। गुरु जी देख रहे हैं ये क्या ठीक है, तो ठीक कंडीशन में है, तो उनका डिजीज नहीं है तो कोई नहीं, तो फिर बोलेंगे गुरुदेव ये चैतन्य चरितामृत है। गुरु जी कृपा नहीं करने से आप संसार से उधरने वाला नहीं है, शास्त्र कृपा नहीं करने से भगवान, साधु शास्त्र कृपा है यदि कृष्ण उन्मुख है। महाप्रभु सबसे उनका अंतरंग शिष्य जो आचार्य होने वाला है सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं, साधु शास्त्र कृपा है यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीवन निस्तारे तारे माया छाड़े। अगर हम गुरु जी का कृपा नहीं लाभ करेंगे तो माया छोड़ने वाला, वो माया दूर से है, नजर उनका दूर से है, बहुत दूर में है, लेकिन नजर हमारा ऊपर है, माया नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमको इस जीवन में गुरु जी का कृपा लाभ करना ही, और गुरु जी का कृपा लाभ करने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है? गुरु जी जो बोल रहे हैं इसको करना है, आज इट इज, प्रभुपाद बोल रहे हैं, टू फॉलो गुरु कृष्ण इंस्ट्रक्शन as it is the secret of success in spiritual life। ये शब्द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इसको बार बार दोहराते प्रभुपाद जी, बार बार। जैसा आपका पास कोई हमारा जो ऑर्नामेंट है, ठाकुर जी का ऑर्नामेंट, कहाँ इधर उधर पड़ा है क्या? आपका जो पैसा है, पैसा वगैरह है, कहाँ है? बैंक में है ना, एक सीक्रेट कोड है, क्या होता है उसको? एटीएम में पासवर्ड बोलते, कोड नंबर बोलते, पासवर्ड बोलते। अरे कृष्ण को पाने के लिए एक पासवर्ड है, वो गुरु का पास है। हाँ, गुरु जी को जब प्रसन्न करते हैं वो दे देंगे, ठीक है, उसको दबा दो, कृष्ण को पालो। ये पासवर्ड क्या है? उनका आदेश पालन करना, वो जो बोलते हैं उसको मानने चलना है। इसमें क्या हमारा कल्याण होने वाला है नहीं होने वाला है ये भी सोचना नहीं चाहिए। तो कोई प्रश्न कर सकता है मैं क्या बोगस बन जाऊं, गुरु जी जो बोल रहे हैं मैं यही करूंगा? गुरु जी आज बोले ठीक तुम कीर्तन करो, काल बोलेंगे तो ठीक है तुम आगरा जाओ, बॉम्बे जाओ, हम यही क्या काम करेंगे? हम क्या दास है? अरे भाई हम तो दास बनने के लिए इधर आए हैं, दूसरा दास का कोई इंडिपेंडेंट है, हमारा कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, हम खुद दास बना है। हमको गुरु जी नहीं बुलाया, हमने आया है गुरु जी के पास, इसलिए हमारा कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, हमको जो बोलना है वही करना है। कभी भी जहां भेजेंगे जाना होगा। हमारे गुरुदेव बोल रहे तुम जैसे कैसे हो, एक टेबल की तरफ हो। प्रभु सुनदेव के समय बोल रहे एक टेबल, हम जैसे घुमाएंगे वैसे घूमेगा, तुम शिष्य हो ऐसा है, तुम्हारा कोई स्वतंत्रता नहीं। तो कोई प्रश्न कर सकते हैं मैं क्या बोगस हूं? मैं बहुत पढ़ने एजुकेटेड हूं, मेरा बहुत शिक्षा योग्यता है। ये गुरुजी जो बोल रहे हैं ये ठीक है कि भूल है, मैं इसका दिमाग लगाऊंगा। तो दिमाग में ये बुद्धि काम नहीं करेगा। स्पिरिचुअल, क्या सबरी कोई पढ़ा सुना व्यक्ति थे? वो तो सबरी है। तो गोपी लोग कहां यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? ये बुद्धि किधर काम नहीं करेगा, ये बुद्धि अच्छा है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण भक्त के पास ये बुद्धि संसार बुद्धि काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रांसडेंटल है, शुद्ध सत्व है। हमको सिर्फ ऑर्बिट करना है, यही व्यवसायत्मक का बुद्धि है, वन पॉइंटेडनेस। चाहे मेरा भलाई हो या नहीं हो, हमको मानना है गुरु जी का बात बस। अरे हम कौन बड़ा लोग है? मैं तो हर समय यही सोचता हूं, अभी हमारा वैष्णव लोग मायावादी से भी स्टैंडर्ड कम हो गया है वैष्णव लोग का। अब मैं सबको नहीं कहता, मेरे विषय में सोचता हूं, अरे मायावादी लोग का उनका गुरु का ऊपर इतना भरोसा है, उनको भगवान बोल देते हैं, फिर फाइटिंग करते हैं मीडिया में, देखते हैं ना आप? नहीं ये है भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं। लेकिन हम वैष्णव लोग हैं, हमारा इतना ताकत नहीं है, हमारा इतना भरोसा नहीं हमारा गुरु जी का ऊपर, क्योंकि हम सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या पता नहीं है, हम शास्त्र नहीं अध्ययन करते हैं, हमारा भरोसा नहीं बढ़ता है। अरे भगवान हमको चीटिंग करने के लिए क्या भक्त बना है? हमको ठकाने के लिए? भगवान कोई ठग है क्या? ये जो परंपरा है, प्रभुपाद जी, इसका कितना दिन रहेगा?
10,000 वर्ष तक रहे, कैसे रहेगा? कोई ठग संस्था 10,000 वर्ष चला सकता है? कोई कंपनी गलत काम कर कर ISI ब्रांड लेकर वो 10,000 वर्ष चला सकता है? उनको पकड़ लेगा ना। तो एक साधु कैसे गारंटी देता 10,000 ईयर के लिए चलेगा? क्या है इसमें? कोई शुद्धता है ना? 100% प्योर। लेकिन ये हमारा जिम्मेदारी है, हमको ये भरोसा पर लेना है, प्रभुपाद जी की भरोसा पर, शुद्ध भक्ति की भरोसा पर हमको कैरी करना है, हमारा जीवन और संस्था को शुद्ध रखना है। चाहे हमारा कोई डेवलपमेंट हो या नहीं हो, हमको समर्पण करना है। कंपनी में क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन लेबर का काम क्या है? वो मालिक का काम का ऊपर आपका दिमाग नहीं खर्च करता। मेरा काम क्या है? मेरा स्वीप करना है, मैं तो स्वीप करना हूं, क्लीन करना हूं, मैं स्वीपर हूं। हमको हमारा काम करना है बस। तो इसमें हमारा भला है, यही शिष्यता है। ठीक है, टाइम हो गया है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय, प्रभु श्री श्री गौर निताय की जय, षड गोस्वामी प्रभु की जय, नृसिंह भगवान की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। मैं इतना जोर से बोल रहा हूं, लेकिन मेरा स्थिति ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा है पूरा, ये सिद्धांत के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, लेकिन प्रभुपाद जी जो बोला है, शास्त्र जो बोल रहा है, इसमें मेरा 100% फेथ है। इसी के भरोसा पर मैं इतना बड़ा जोर से बोल रहा हूं। लेकिन मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं प्योर डिवोट नहीं हूं, लेकिन प्योर डिवोट जो बोल रहा है, इनका ऊपर मेरा 100% भरोसा है। भगवान मिलने वाला है तो गुरु से मिलने वाला है, इसमें मेरा मन पूरा संतुष्ट है। इसमें 1 सेंटीमीटर इधर उधर नहीं जाने वाला है। इसी भरोसा पर मैं बोल रहा हूं। तो मुझे कोई आप नहीं सोचिए कि इतना बड़ा बड़ा बात बोलते ये कोई शुद्ध भक्त है क्या, ये कृष्ण को दे सकता है? नहीं, मैं कृष्ण को नहीं दे सकता हूं, मैं भी कंगाल हूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आइए हिजके सलाह युद्ध प्रभु को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के, कि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से गुरु भक्ति के ऊपर हमको आज समझाया। हरि बोल, हरि बोल।